ओम। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है। हमारे दैनिक जीवन में किए जाने वाले छोटे छोटे कार्य, जैसे किसी को हर्ट कर देना, दुखी कर देना, छोटे जीवों, चींटी, मच्छर, कॉकरोच इत्यादि की हत्या कर देना, साधक की आध्यात्मिक यात्रा को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं? सबसे पहले जिस बात कर रहे हो आप, छोटे छोटे जीवी, जीवी कोई छोटा या नहीं बड़ा नहीं होता है। क्योंकि हर एक जीवी में जो विराजमान आत्मा है वो एक ही है। हर एक जीवी में जो विराजमान है वो सिर्फ परमात्मा है। परमात्मा के सिवा कुछ भी विराजमान किसी जीवी में नहीं है। तो कोई भी जीवी बड़ा या छोटा का मतलब ही नहीं है। ये सिर्फ इंसान की परिभाषा है। कोई छोटा जीवी, कोई बड़ा जीवी। ओके। इसी उपलब्ध में मुझे कई वर्षों पहले, शायद 25 या 30 साल पहले कहीं मैंने, याद आ रहा है, भागवत पुराण में एक कहानी पढ़ा था मैं उसके बारे में पहले समझाऊंगा, ताकि आप लोगों का इसके बारे में शायद कुछ आपका दृष्टिकोण बदल जाए। एक राजा होता था सिंधु देश का। राहु गाना है उनका नाम होता था। राहु गाना नाम का राजा था सिंधु देश का। एक बार अपना गुरुजी से मिलने के लिए वो जा रहे थे जंगल में। सेना थी साथ में। उनको पल्लकी में उठा के ले जा रहे थे राजा को। वो जो पल्लकी जो उठाने वाला एक बंदा बीमार हो गया था। तो उसके बदले में किसी को ढूंढना था उनको, सेना को। उसी समय जंगल में उनको एक पहलवान जैसा एक आदमी मिल गया। जंगली आदमी था, जंगल में घूम रहा था, पहलवान जैसा था, खाया पिया हुआ है। तो उनको पकड़ के ले आया। और वो राजा का जो वो पलकी था ना, जो पलंकविन जिसको कहते हैं, उसको उठाने के लिए जो बीमार पड़ा था एक, उनकी जगह पर इनको डाल दिया। अब क्या हुआ? अब राजा को उठा के चलना शुरू किया उन्होंने। ये जो बंदा था, इसका नाम था जड़ा भारत। ये जड़ा भारत करके जो बंदा था, वो किसी, जो आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले, छोटे छोटे से जीवी करके, वो किसी को मारता नहीं था। और वो नहीं चाहता था उसका पैरों में कोई ये छोटे छोटे जीवी नीचे आ जाए। चीड़ी हो, कॉकरोच हो, मच्छर हो, कोई भी चीज वो मर जाए। तो जब चलते समय वो उसको ऊपर पैर रखना नहीं चाहता था किसी के ऊपर। अब उसके वजह से वो चलने में उनको फर्क पड़ा। बाकी लोग तो सीधा चल रहे थे, राजा को उठा के चल रहे थे। ये बंदा कभी नो जंप करता है, कहीं जमीन से कहीं कोई जीवी को पार करने के लिए चक्कर में, बचाने के लिए चक्कर में, इनका जो चलने का जो चाल में बदलाव आ रहा। ये राजा ने उसको देख लिया और उनसे मजाक करने भी लगा राजा ने। तो इतना खाया पिया पिया हुआ बंदा है, क्या इतना जल्दी थक गया? या अब उठा नहीं पा रहे हो क्या मुझे? मैं तो इतना वजन भी नहीं हूं मेरा। फिर वो जड़ा भारत करके जो आदमी था, अब वो ये समाधान देता है
आत्मा ना कभी थकती है, ना कोई कमजोर होती है। और उसी समय से वो राजा ने, जो जिसका नाम था राहु गना करके, उनका शिष्य बन जाता है। देखो कहानी कहां से कहां तक पहुंचती है। क्योंकि ये जड़भारता करके जो ना बंदा था, इसको नजर में हर जीवी में परमात्मा ही दिखता था। तो उस परमात्मा को कैसे खूनी करेगा? देखो दिन पहले मैंने एक वीडियो में, या नहीं तो किसी आपका साधक के साथ कहते थे, या मैंने एक कविता जैसे लिखा था मेरे ख्याल से, जहां मैंने ये लिखा था कि जहां देखो, आगे देखो या पीछे देखो, या दाहिने देखो या बाएं देखो, परमात्मा के अलावा कुछ दिखती नहीं है। इसको मैं एक थोड़ा गहराई में समझाता हूँ। देखो, हर एक ये जो मानव शरीर में जो विराजमान आत्मा हर प्राणी में विराजमान है। अभी जहां जो अड्डी मांस का ये जो शरीर है, 5 तत्वों से बना हुआ है। और आप जो दुनिया को देख रहे हो चारों तरफ, प्रकृति जिसको कहते हो, पहाड़ हो, पत्थर हो, जंगल हो, वही 5 तत्वों से ही बना हुआ है। आपका जो ये शरीर जो जिस 5 तत्वों से बना हुआ है, वही 5 तत्व है जो जिससे प्रकृति पूरा भरा हुआ है। अब वो तो एक्स्ट्रा 3 चीज और है जो इंसान में, जिससे वो इतना अपना आप को शेर खान समझता है। अब वो भी समझाता हूँ। एक हो गया मन, और मन के भीतर उपचेतन मन, जिसको बुद्धि कहते हैं। और तीसरी चीज, अब सब जानते हो, अहंकार। बस, बुद्धि, अहंकार और मन। बुद्धि और अहंकार उसको उपचेतन मन कहिए। और मन हो गया आपका ऊपर, जैसे तालाब की ऊपरी वाला भाग, उपरतल भाग। बस ये 3 को जोड़ दो, ये 5 तत्वों के अलावा आपका माया बन गया। आपको भगवान कृष्ण भगवान ने कहा था भगवत गीता में, माया 8 किस्म की होती है। जैसा भी अभी मैं कह रहा था, बुद्धि, अहंकार और मन, ये तो 3 हो गया। और 5 तत्व, 5 भौतिक तत्व, जिसको आप कहते हो पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, और उसी प्रकार वायु तत्व और आकाश तत्व। 5 हो गया, 5 तत्व, 5 तत्व जिससे पूरा प्रकृति निर्मित है, ये पूरा विश्व निर्मित है, और आपका शरीर भी निर्मित है। अब उसके अलावा सिर्फ 3 ही तो है एक्स्ट्रा चीज, जिससे हर एक इंसान अपने आप को शेर खान समझता है। मन, बुद्धि और अहंकार, 3 ही चीज। अरे भाई देखो, ये जो शरीर है, ये जो 5 तत्वों से बना हुआ है, इसको जिंदा रखना है तो आपको 5 तत्वों से ही हर दिन संबंध रखना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा। तभी तो आप अपना मांस को, शरीर को बरकरार रख सकते हो, कर सकते हो। पानी पीना पड़ेगा, चारों तरफ हवा है, हवा के बिना आप ज्यादा जिंदा भी नहीं रह सकते हो। सूर्य भगवान की कृपा से गर्मी चाहिए शरीर में, नहीं तो ठंड में मर जाएगा। आकाश तत्व है। अभी उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आधुनिक विज्ञान शास्त्र वो मानता नहीं है। तो आपका शरीर बना हुआ है 5 तत्वों से,
और आपको चारों तरफ प्रकृति बना हुआ है 5 तत्वों से, और यही शरीर उसी 5 तत्वों में मिलना है, मिट्टी में मिलना है, या नहीं तो अगर जलाओगे तो हवा में जल जाएगा, मिल जाएगा। तो क्या आप शास्त्रों में नहीं पढ़ा था कि ये जो 5 तत्वों का जो भगवान कौन कौन थे? पृथ्वी तत्व, अग्नि जल। जी। स्वयं भूदेवी, जी। जल तत्व वरुण देव, अग्नि तत्व अग्निदेव, उसी प्रकार वायुदेव। अबे भाई जहां पर भी देखो, दाहिने देखो, बाएं देखो, सामने देखो, जहां देखो भगवान ही तो है। जो हवा आप ले रहे हो, सांस ले रहे हो, अब वायुदेव तो नहीं तो और कौन है वहां पर? तो जहां देखो परमात्मा ही दिख रहा है आपको चारों तरफ। जब इस तरफ अगर आपको चारों तरफ परमात्मा ही दिख रहा है तो फिर जीव में परमात्मा का नहीं तो और क्या है? कोई कहीं ग्रहांतर देशवासी आके बैठा हुआ है क्या? कोई मच्छर हो, मेंढक हो, कॉकरोच हो, चिड़ी हो, ये तो आपका भाई बहन है। पृथ्वी लोकवासी हैं ये तो। जिसको आप कह रहे हो छोटे छोटे जीवी करके, वो तो मेरे लिए तो सारे भाई बहन हैं, क्योंकि भूलोक के वासी हैं सब। खुद हम ये उनको नहीं मानेंगे, क्या ग्रहांतर लोक से, दूसरी लोकों से आके वो लोग थोड़ी मानेगा? ये है अहंकार, इंसान का अहंकार, जो सोचते हैं ये छोटे जीव। ये तो भावना उत्पन्न कैसे हुआ सबसे पहले? मैं तो किसी को आज तक मैं तो नहीं मानना नहीं चाहता हूँ। मैं जब भी देखता हूँ देख के जाता हूँ, जब भी यहाँ भी चलता हूँ, अगर कोई चींटी घूम रहा है तो मैं उसको यकीन करूंगा कि उसको मेरा पैर का नीचे ना आ जाए। नेक्स्ट, कई दिन पहले मैं स्वामी विवेकानंद जी का एक प्रवचन सुन रहा था, मैं पढ़ रहा था। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, हर एक जाति जैसे जैसे बढ़ता गया, जैसे मानव जाति, एक जमाना होता था गुफों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, राक्षस की तरफ रहते थे। वही जो आप कह रहे थे, छोटी छोटी प्राणियों को मारते थे या जानवरों को मारते थे। ना कोई दया है, ना कोई उनका धर्म है। जस चीजों को मारना, काटना, काट पीट करना और जिंदा रहना। राक्षस गण थे, राक्षस थे। और जैसे जैसे मानव जाति बढ़ता गया, सभ्यता बढ़ता गया, समाज आगे बढ़ता गया, फिर इन चीजों से दूर हो गया, क्योंकि ये पता चल गया कि इंसान को इस शरीर को जिंदा रखने के लिए इतना जानवरों को मारने के लिए जरूरत नहीं है। काफी फल है, काफी वृक्ष भी है जिससे खाना मिल जाती थी, कंदमूल है, इससे खा के जिंदा रहते थे। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जब आप छोटे बच्चे को जब देखोगे, आप मानव जाति का दर्शन होता है आपको। अब सिर्फ इतना ही फर्क है, बच्चा जल्दी जल्दी बड़ा हो जाता है और मानव जाति स्थिति में पहुंचने के लिए कई हजार साल गुजरना पड़ा। मैं ये क्यों कह रहा हूं? अब किसी बच्चे को देखो, जिस बच्चे को आप कहते हो मासूम बच्चा है, ये तो हाँ भगवान जैसे है, क्या भगवान जैसे? वो तो बिल्कुल शैतान है। जी, बच्चे को देखो चिड़ियों को कैसे मारता है। देखा होगा बच्चे खेलते समय क्या करता है, मार मार देता है। कोई भी अगर उनके सामने कॉकरोच आ गया, पत्थर लेके मार देगा, या नहीं तो पैरों से वो मार देगा। राक्षस नहीं है बच्चे, नखरा नहीं करना, ईमानदारी से मान लीजिए बात। जी।
जिस बच्चे को आप कह रहे हो ये तो भगवान की स्वरूप है बच्चे, तो वो तो बिल्कुल मेरे लिए तो शैतान जैसे लगता है वो तो। क्षमा कीजिए, मैं किसी को, मैं आप कोई प्रेक्षकों को बुरा लग रहा है बात, लेकिन हकीकत वैसे ही है। क्योंकि उस बच्चा जो कर रहा है वो तो है असली में राक्षस है, उसमें दिमाग है ही नहीं है उसमें, बच्चे में। कोई एक राक्षस हो या बच्चा हो उसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे है। ये जिस छोटी चीज के ऊपर आप बात कर रहे हो, कोई दया करके कोई चीज है ही नहीं बच्चे में। हृदय में कोई दया करके चीज है क्या बच्चे में, आप ही बताइए। वो तो बिल्कुल अज्ञानी है, ज्ञान ज्ञान तो है ही नहीं बिल्कुल। अब जिसको जो ज्ञान ही नहीं है उसको क्या कहते हो आप? पुराने जमाने में क्या कहते थे आप? बड़े बड़े शास्त्र पढ़े हुए आप लोग, पुराण पढ़ा है, उनको तो नाम दे दिया आपने सीधा राक्षस है, उनका कोई हृदय ही नहीं है। अब बच्चे के क्या हालत है फिर? वो कौन सी आपको इतना भगवान भगवत स्वरूप हो गया, भगवान का स्वरूप हो गया आपको? तो ये चीज समझना चाहिए। अब शायद आपका प्रश्न को उत्तर मिल गया होगा, मैं समझता हूँ। क्या छोटे जी छोटे गुरुदेव। जीवियों को हम हत्या करना चाहिए? जी अब क्यों करना जी। चाहते हैं यार? वो छोटे छोटे जीवी आपको क्या बिगाड़ा है? गुरुदेव, अक्सर ऐसा देखा है, जैसे मान लीजिए ऑफिस में ही कॉकरोच अधिक बढ़ गए, कॉकरोच की मात्रा अधिक बढ़ गई, तो एक समय बाद उनकी आबादी इतनी बढ़ जाती है कि जहां पैर रखो वहां पे कॉकरोच। तो ऐसी स्थिति में कोई ना कोई निर्णय लेना होता है। तो कोई दवाई रख देता है, कोई कुछ रख देता है। जैसे चूहों की परेशानी अक्सर होती है घरों में, तो इन स्थितियों में फिर क्या करना चाहिए? और ये जैसे कोई करता है, जैसे कोई दवाई रखता है, कोई आ, उनको मारता है, तो इन परिस्थितियों में उस साधक का मतलब ये आध्यात्मिक जो स्थिति है वो कैसे प्रभावित होता है आने वाले भविष्य जब एक बार कर्मों का सिलसिला शुरू हो गया, अब अकला आ गया सबको बोलने के लिए, तो पहले उसको आने क्यों दिया? पहले साफ सफाई क्यों नहीं रखा घर? पहले गंदगी फैला दिया, देखभाल नहीं किया। नहीं तो फिर तो आएगा, छोटे छोटे प्राणी, उनको कहीं ना कहीं उनको जिंदा रहना पड़ेगा। जब कर ही दिया तो फिर उसको अभी मारना चाहते हो। में? इसी को कहते हैं पहले कीचड़ में पैर रख, अब उसके बाद गुरुजी तो धुलाई तो करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। क्योंकि कीचड़ में रखा क्यों पैर? कीचड़ में पैर रखोगे, धुलाई तो करना ही पड़ेगा। ये भी वही कहानी है। देखो, मैं भी इतना, मेरा भी उम्र हो गया है काफी, मुझे तो कोई मारने के लिए आज तक कोई मौका ही नहीं मिला। और कई वर्षों से कहानी भी बता दूंगा आपको। अब कुछ कहीं सांप घुस गया कहीं के पास, सब पीछे पड़े हुए सांप को मारने के लिए। मैंने आदेश दे दिया, सांप नहीं मारा जाएगा। ठीक है, मैं एक अधिकारी था, मैं एक फौजी अधिकारी होते होते मैं हुक्म पास कर दिया, उस सांप को नहीं मारा जाएगा। नहीं तो मैं नाटक ही देख ही रहा था, 1 घंटा से सारे लगे हुए हैं उसको, सांप को ढूंढने में, मारने के लिए। मैंने बोला उसको छोड़। और जिस समय जैसे उन्होंने सांप को मारना छोड़ दिया, ढूंढना, हल्ला बचाना शुरू कर बंद कर दिया, वो सांप ही खुद ही चला गया। तो इस प्रकार मेरे को कोई समस्या नहीं था, जिंदगी में कभी नहीं आया मेरे को समस्या कि किसी चीज को मारना पड़ा मेरे को। देखो, एक मैं और एक कहानी मैं बता दूंगा, ठीक? ये शायद हो सकता है आपके प्रश्न को शायद ये उत्तर और मिल सकता है थोड़ा गहराई में। एक पुराने जमाने में
एक महर्षि एक जंगल में जा रहा था। एक गांव के नजदीक पहुंचने वाला था। जंगल में, जंगल के बीच में छोटी सी गांव, और उस गांव के किनारे में एक सांप रहता था। झाड़ियों में घूमता था सांप और लोगों को काटता था। जो भी उस रास्ते से आते थे या जाते थे, सांप काटता था। तो ये महर्षि भी जा रहा था उसी रास्ते से, और ये सांप महाराज तो उछलने लगा काटने के लिए। महर्षि ने कहा, अरे भाई एक बात, भले मेरी बात सुन, क्यों इस तरह उछल रहे, काट काट रहे हो लोगों को? लोग आपको क्या क्या बिगाड़ा है? तो सांप ने उसी समय समझ लिया, ये तो मामूली इंसान तो है ही नहीं, कोई महर्षि है करके समझ लिया उसी समय। क्योंकि उसी समय जैसे उन्होंने हाथ उठाया, वो ताकत ही निकल गया सांप का, क्योंकि ये तो महर्षि था, योगी था, योगी महाराज था। तो सांप ने नम्रता से प्रणाम किया महर्षि को। महर्षि, मैं बेवकूफ था, मूर्ख था मैं, इसलिए मैं काटता था। अगर आप कहते हो तो मैं बंद करूंगा, नहीं काटूंगा। फिर महर्षि भी बोला, गुड, अच्छी बात, फिर तो आपका अकल हो गया, आप दिमाग कम से कम आज आपका अकल पैदा हो गया, लोगों को मत काटना। उनको आशीर्वाद दे दिया सांप को, और महर्षि आगे चल पड़ा। फिर लगभग 6 महीने के बाद उसी रास्ते से वही महर्षि दोबारा चलने लगा। और जैसे जैसे गांव नजदीक आया, सांप का कोई आता पता नहीं है, दिख ही नहीं रहता कहीं सांप। फिर सोचा था ये तो मेरा नया शिष्य है, ये तो पता नहीं क्या कर रहा है। नया शिष्य बन गया ना सांप महर्षि का। तो वो सांप को बुलाता है, भाई कहाँ पर हो तू? पिछले बार तो उछल रहे थे मुझे काटने के लिए, अब तो दिख ही नहीं रहे हो। फिर वो धीरे धीरे कहीं झाड़ी से क्रॉलिंग करते हुए बाहर निकल के आता है सांप। पूरा सांप के शरीर में ना गाय है, गांव लगा साथ भरा हुआ है, और खून निकल रहा है। बहुत कमजोर हो गया, चल भी नहीं पा रहा है सांप। फिर वो सांप से पूछता है कि क्या हुआ, अचानक ये क्या स्थिति, ये दुर्दशा हो गया आपका? फिर वो सांप कहता है, महाराज आप जैसे पिछले बार आपने मना किया है काटने के लिए लोगों को, मैंने काटना बंद कर दिया। फिर ये जो गांव के जो बच्चे हैं, मुझे मजाक करना, उठाना शुरू कर दिया। मेरा मुझे पकड़ के चारों तरफ हवा में घूम के दूर दूर फेंकना शुरू कर दिया, मेरे से खेलना शुरू कर दिया। इसलिए मेरा ये दुर्दशा दुर्दशा है, इसी का कारण से हुआ, ये बच्चों ने किया है। फिर महाराज वो जो बोलता है महर्षि, अरे मूर्ख, मैंने कहा था आपको नहीं काटने के लिए, मैं थोड़ी कहा था आपको अपना गुस्सा नहीं दिखाने के लिए। एक फल फल के लिए आप अपना सिर उठाता था और उनको गुस्से में हिसिंग, जिसको सांप वो आवाज निकालती है मुंह से, उस तरफ आवाज निकालना था। ये बच्चे खुद भाग जाते थे, कम से कम अपना आप को रक्षा कर लेता था। यह है सीखने वाला सबक। जब महर्षि ने कहा था सांप को नहीं काटने का लोगों को, इसका मतलब ये नहीं किया, कहा था कि उसको अपना आप रक्षा नहीं करेगा। उसी प्रकार हर चीज है, अपना जिंदगी जब गुजार रहे हो, पहले अपना आप साफ सफाई रखो अपना घर में। तो दूसरी छोटी छोटी जीवी आपको क्यों बिगाड़ने के लिए आपके पास आएगा? आप नहीं जानते हो मच्छर कब आता है आपके पास? जब आपके पास चारों तरफ गंदगी पड़ा हुआ है, तभी मच्छर तो आता है। मेरे कमरे में मच्छर नहीं आता, क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये बिल्कुल ना गंद है, ना बिल्कुल गर्मी है, बिल्कुल ठंडा है। चलो ठीक है, मैं एसी चला के रखा हूँ, ठंड इसलिए ठंडा है।
तो ठंड में तो रह ही नहीं सकता मच्छर वैसे ही। तो इस प्रकार अपना आप को ख्याल रखो। जहां आप जैसे बाकी पक्षी पशु पक्षी है इस भूलोक में, जैसे मैंने कहा था सब आपका भाई बहन है। भगवान ने उनको भी पैदा किया और आपको भी पैदा किया। आप अपनी तरीके से जियो, जहां जीना चाहते हो उनको अपनी तरीके से जीने दो। आपको क्या लेना देना है उनके साथ। चलो किसी को शेर को जिंदा रहना है तो चलो ठीक है, उनको गाय बकरा को मार के खाना पड़ेगा, नहीं तो शेर जिंदा नहीं रह सकते। तो आपको क्या तकलीफ हो गया। मैं कुछ नहीं कहना नहीं चाहता हूँ, मांसाहारी के खिलाफ मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ। मैं तो वैसे तो अंडा तक भी नहीं खाता हूँ मैं। ठीक, चलो वो बात अलग है। लेकिन मैं ऐसे समझा बात को समझाने के लिए कह रहा हूँ। और सबसे पहले देखो, किसी छोटे छोटे जीवियों को मारना नहीं मारने से कोई कोई आध्यात्मिक यात्रा में फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप सब जानते हो कैसे शेर या कोई मीट खाने वाला जो जानवर है, दूसरा जो जानवर है ना, जो घास खाने वाला जानवर, कैसे उनको उनसे उनसे उनको उनसे मारना ही पड़ेगा। उसको मार के उनका मांस खाता है, खा के जिंदा रहता है। ना उसका कोई मोक्ष में कोई कम होने वाला है। और जो जितना भी ये जो घास फूस खाने वाले जानवर है, जो गाय बकरा है, ना इनको कोई मोक्ष मिलने वाला है। अगर दूसरा छोट जीवियों को हत्या ना करो, यही तो चाहते थे ना आप कि आध्यात्मिक यात्रा में कौन सी फर्क पड़ेगा करके। जी ठीक है। तो फिर एक गाय बकरा को कब तक मोक्ष मिलना चाहिए था। जो घास खाने वाला जो पशु है, उन सबको अभी तक तो मोक्ष मिलना चाहिए था। देखो, सबसे पहले आध्यात्मिक यात्रा का इसका कोई लेन देन नहीं है। सिर्फ अष्टांग योग में ये एंकरेज करते हैं, ताकि आप सब जानते हो जब मांस खाता है जानवर, मन बिल्कुल अशांति हो जाती है, शांत नहीं रहती। आप देखो शेर को देखो या कोई मीट खाने वाला कोई भी जानवर को देखो, मन कभी शांत नहीं होता है उनका, क्रूर स्वभाव का होते हैं। जो घास खाने वाले जानवरों को देखो, आमतौर पर मन थोड़ा शांत स्वभाव का होता है। तो इसलिए अष्टांग योग में जब खास करके ध्यान मार्ग में, ध्यान को मार्ग है ये अष्टांग योग, ध्यान का मार्ग। मन को काबू में लाना चाहते हो, जब मन को काबू में लाना चाहते हो, ऐसे आहार को खाना पड़ेगा ताकि मन शांत स्वभाव रहे। क्योंकि जो भी हमारा मन में विचार पैदा होता है, जो हम खाना खाते हैं उसी खाना से ही तो पैदा होता है। जो खाना हम खाते हैं उसी खाना से हमारा आहार से ही तो विचार पैदा होता है। तभी तो हम उदाहरण लिया था थोड़ी देर पहले, जो मांस खाने वाला जो जानवर है उनका मन कैसे अशांति में रहती है हमेशा। और जो गाय बकरा है जो घास या फल खाता है, उनका मन थोड़ा सा शांत स्वभाव का होता है। सेम सेम वो इंसान का भी वही हालत है। उनको कहते इसलिए कहते हैं कि सात्विक भोजन करो, मांस मत खाओ, शुद्ध शाकाहारी खाना खाओ, ताकि मन को काबू में लाने के लिए आसान हो जाए। याद रखने बात, मन को काबू में लाने में आसान हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कहीं मोक्ष मिलने वाला है आपको फल और घास खाने से। ये सिर्फ एक सुविधा है, इस्तेमाल कर रहे हो आप तकनीक, ताकि मन को काबू में लाने के लिए। क्योंकि मन को काबू में ला के आप कुछ ऊपर पहुंचना चाहते हो। अगर मन को काबू में लाना नहीं चाहते हो, आपको मन के साथ कोई लेना देना नहीं है,
कोई आप भक्ति मार्ग में जा रहे हो, कोई देवी देवताओं के पूजा पाठ करके अपना समर्पण भावना के साथ, तो जाओ। आपको फिर ये तो मांस का कोई मतलब ही नहीं रहा। मांस खाओ, मछली खाओ, जो मर्जी खाना है खाओ, क्योंकि आपको मन में काबू में लाना ही नहीं है। आप तो बिल्कुल समर्पण भावना के साथ जाना चाहते हो भगवान के प्रति। क्या आप लोग नहीं जानते हो इतना बड़े बड़े शिव भक्त क्यों नहीं थे जो मांस खाते थे? बड़े बड़े शिव भक्त। रामायण में रावण जी के जैसे बड़ा शिव भक्त ही नहीं था कोई। राक्षस राज रावण, उससे बड़ा शिव भक्त तो था ही नहीं था कोई। वो तो मांस के अलावा और कुछ खाता नहीं था, शराब और मांस के अलावा। क्योंकि उनको कोई मन में काबू में लाना होगा ना, उनको चाहिए नहीं था। तो जिस रास्ता पकड़ना चाहते हो आप, जिस योग मार्ग पकड़ना चाहते हो, उस योग मार्ग के अनुसार जो चीज जरूरी है वही कर। ना कि आप कर रहे हो, आप मान लीजिए आप ज्ञान मार्ग में जाना चाहते हो, आपको पूजा पाठ करने की क्या जरूरत पड़ा यहाँ पर? शास्त्र जाके पढ़िए, अपना भाई बुद्धि बुद्धि को इस्तेमाल कीजिए। उसी प्रकार आप भक्ति मार्ग में जाना चाहते हो, आपको कौन सी ध्यान करने की जरूरत पड़ा? अभी बताइए। बड़े बड़े भक्त थे, तुलसीदास, भक्त कबीर, संत तुकाराम, मीरा भाई, ये लोग कौन सी इतना योगाभ्यास वगैरह किया है, इतना ध्यान वगैरह किया था? वो लोग तो भक्ति मार्ग पकड़े थे। देखो, जब भक्ति मार्ग आता है तो बात अलग हो जाता है। जैसे कोई विष्णु भगवान का भक्त है, अब विष्णु भगवान का भक्त है तो विष्णु भगवान का नकल मारने के लिए कोशिश करता है, ये तो आम बात हो गई ना फिर। जैसे आप टीवी में आपका कोई मनपसंद की कोई एक्टर हो, हीरो हो, हीरोइन, उनको देखते देखते, उनका सिनेमा देखते देखते उनको नकल मारना शुरू कर देते हो आप। उनका आदत, उनको जो बोलने का आदत भी पड़ जाता है। जिस तरीके से वो लोग बोलते हैं, आप भी उसी उसी प्रकार बोलने लगते हो। उसी प्रकार कोई अगर विष्णु भगवान का भक्त हो या कृष्ण भगवान का भक्त हो, अब कृष्ण भगवान को, विष्णु भगवान के बारे में दिन रात पढ़ते पढ़ते, सोचते सोचते वो नकल मारना शुरू कर देता है। और विष्णु भगवान कृष्ण भगवान का क्या मनपसंद की क्या खाना क्या है, आप सब जानते हो। दही और चावल अचार के साथ। जैसे मद्रासी बेरे जैसे, दही और चावल और अचार के साथ कर्ड राइस। यही तो था गोकुल में, जो कृष्ण भगवान हर दिन सुबह सुबह पैक करके जाता था, पैक लंच खाना पैक करके, दही चावल और अचार ही तो था। तो कहने का मतलब, जिस देवी देवता को पूजा पाठ करते हो, वही उन्हीं उन्हीं का खाना खाना आदत पड़ जाती है आपको। तो छोटे छोटे जीवियों को मारो या नहीं मारो, उसका आपका आध्यात्मिक यात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, उनको जो छोटे जीवी कहना भी नहीं चाहिए था आपको। और तीसरी आखिरी बात, जहां देखो परमात्मा के अलावा और कोई सिवा कोई नहीं है, चाहे छोटी जीवी हो या बड़ा जीवी हो। आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, मैं समझता हूँ अभी। जी गुरुदेव, बहुत अच्छे तरीके से मुझे इसका उत्तर डिटेल में समझ में आया। गॉड ब्लेस यू, गॉड मैं ब्लेस यू। मैं कृष्णा जी को अनुरोध करूंगा वो अपना प्रश्न करें। गुरु जी, यदि किसी साधक को रोग हो जाए तो उस प्रारब्ध को पूरी तरह समाप्त कैसे करें? क्या दवा और उपचार लेते हुए भी प्रारब्ध को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है, या उसे बिना उपचार के ही सहन करना चाहिए? ये देखो, फिर वही बात हो जाएगा, लोग को बुरा लगेगा। मैं कड़वा शब्द से मैं कहूंगा तो मैं कोशिश करूंगा जितना, जहां तक हो सकता है उतना कठिन शब्द इस्तेमाल ना करने का। और हमने अभी जब कुछ कोविड के दौरान भी देखा था, हमने कई लोग बोलते थे ना, मुझे कोई वैक्सीनेशन नहीं लेना है। देखा था हमने, कई लोग पसंद नहीं करते थे लेना।
देखो इसको, ये चीज को समझने वाला चीज है ये गहराई में। अब मान लो किसी को एक्सीडेंट हो गया अचानक रोड के ऊपर। जब अचानक रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो गया, उनको बचेगा जिंदगी उनकी जान कौन बचा रहे हैं उनको? भगवान ही तो बचा रहे जान। अब कोई ना कोई जब दाहिने बाएं जो जा रहा है, उनको देख के एक्सीडेंट देख लिया, अचानक कॉल लगा दिया एम्बुलेंस के लिए, और एम्बुलेंस पहुंच गया, उसको उठा के नजदीक अस्पताल में भेज दिया, और उनका जान बच गया। देखो, जो कुछ इंसान को जो भी समस्या अच्छा होता है, चाहे बीमारी हो या एक्सीडेंट हो, कर्मों को भोगने के लिए तो होता है। जी। तो फिर इंसान सोचेगा, नो, मैं कर्मों को मैं भोग, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा हाथ पैर टूट गया, मेरे को भगवान बचाना है तो बचा लेगा, नहीं बचाना है तो मैं मर जाऊंगा। तो मर जाओ, मर जाओ फिर। और इसी के संबंधित मैं वो नो ये उसके साथ जुड़ा हुआ है जो अभी थोड़ी देर पहले आपने सवाल पूछा था ना। गुरुजी, हम हर दिन हम जाते रहते हैं सड़क के ऊपर, कई छोटे छोटे जीवी मरते रहते हैं, हमारे पैर के नीचे आते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, अब आ गया ना। अब आपको अभी मैं अच्छी तरफ समझाऊंगा, ठीक है? यही चीज मैं ऐसे लोगों को शायद अगर मैं दिल दिल तो लगता है कानपुर की ना भाषा में ही समझाऊं, कानपुर की गालियां दूं। जो जब सड़क के ऊपर जब जल रहा होंगे, आपको दिख नहीं रहे कोई, जो छोटे छोटे जीवियों के बारे में आप कह रहे थे, उनको मारते गया, पैर के नीचे आया कोई चींटी, कोई कॉकरोच, कोई मच्छर, और वो मरते गया, आपको कोई चिंता नहीं था। अभी वही कहानी यहाँ पर भी होगा। जिसको एक्सीडेंट हुआ सड़क के ऊपर, कोई ट्रक वाला आके ठोक दिया उनको, चला गया। अब अहंकार से अगर अस्पताल नहीं जाना चाहते हो, मत जाना। अगर भगवान से पूछना चाहते हो, भगवान मैंने तो कोई गलती नहीं किया, वो ट्रक वाला आके मेरे को क्यों मार के चला गया? भगवान भी वही जवाब देगा आपको, अरे यार देखा नहीं था मैं। हाँ, तू तो ईमानदार सच्चा इंसान है, लेकिन वो थे ना, वो छोटी छोटी जीवियों को मारे थे खूब सारा, आप पिछले जन्म में पैदल चल रहा था, बड़े बड़े ना सूट बूट पहन के, आपके पैर के नीचे आके पता नहीं ना जाने कितने मच्छर मर गए थे, कितने चिड़ी मर गए थे, कितने कॉकरोचेस मारे थे आपने। मैं मान लेता हूँ आपने देखा नहीं, जानबूझ के नहीं किया, पैदल चल रहा था, वो आके मर गया आपका पैर के नीचे आके। तो अभी भी यही हुआ है, वो ट्रक वाला जा रहा था, अनजाना में कहीं लग गया आपको, ठोक दिया आपको। माफी कर देना, माफ कर देना उसको, यही बोलेगा भगवान। और सुनना चाहते हो? सब अहंकार से लेके बहुत बड़े 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 बातें करने लगते हैं। मैं तो बिल्कुल धर्म की पुत्र हूँ, मैं तो किसी को नुकसान ही पहुंचाया ही नहीं कभी। मेरे को आके अन्याय से ठोक ठोक के चला गया ट्रक वाला ने। किसको ब्लेम करोगे? खुद का कर्मों को ब्लेम करो आप। चलो ठीक है, बात अलग है। तो आपको मरना है तो मानो। अगर आपको, चलो ठीक है, जितना भी घटिया हरकत क्यों ना किया हो, अगर आपको जिंदा रहना है, आपका किस्मत अगर सही है, हो सकता है आपको आके किसी ने देखेगा, एम्बुलेंस बुलाएगा, और आपको अस्पताल पहुंचा देगा। अगर शहर से कहीं दूर, कहीं जंगल में अगर एक्सीडेंट हो गया हो, तो कोई अनजान जगह में, फिर तो अस्पताल ही नहीं पहुंचना था, टपक जाना था उसी समय। भगवान का कृपा था, कुछ ना कुछ अच्छा पुण्य भी कमाया है,
चलो जितना आपने पाप किया है उसके लिए एक्सीडेंट भोगना ही पड़ा, लेकिन अभी भगवान को आपको बचाना भी है, और भगवान आपको बचाने के लिए एक ये रास्ता के माध्यम से बचाएगा आपको, किसी को प्रकट कराएगा, वो एम्बुलेंस बुलाएगा, एम्बुलेंस लेके आपको अस्पताल पहुंचा देगा और बच जाओगे। अगर आपका किस्मत में अगर नहीं लिखी है, वो एम्बुलेंस पहुंचते पहुंचते आप टपक जाओगे बीच में ही। और दूसरी बात, हो सकता है आपको कोई देखे ना, देखेगा नहीं। कितने कहानी हम नहीं सुनते थे लोगों को, हम वहाँ किसी और महिला को या किसी को हत्या किया जा रहा है सड़क के ऊपर, और लोग देखते गया, बस उसको नजदीक भी नहीं, उनको बचाने के लिए कोशिश भी नहीं कर रहे वहां पर। ये होता है कर्म की फल, ये सारे। तो इसी प्रकार जो बीमारी इंसान को जो पैदा होता है, कर्मों को भोगने के लिए होता है। जब कर्मों के लिए भोगने के लिए जब होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं मैं इसको दवाई नहीं लूंगा, अस्पताल नहीं जाऊंगा, मैं कर्म को भोगते रहूंगा। वो है मूर्खता। क्योंकि जो उनको दवाई खा के उस बीमारी से बचना था उसको, वो दवाई खाना भी कर्म में भाग गए। जैसे अभी अभी मैं एक्सीडेंट की बात कर रहा था, उस कर्म में भाग था। एक्सीडेंट होना उनका कर्म, कर्मों के कारण से हुआ है। किसी आके उनको ठोक के चला गया, ट्रक वाला आके, और उनका पुण्य कमाया हुआ था, इसलिए वो बच पा रहा है। किसी ने आके एम्बुलेंस बुलाया और उनको अस्पताल पहुंचा दिया समय पर, वो बच गया। अगर वो पुण्य नहीं कमाया होता था, वो बचना ही नहीं था। इसी प्रकार जो बीमारी इंसान को आता है वो कर्मों से होता है, लेकिन उनका कुछ ना कुछ पुण्य कमाया हुआ था, इसलिए वो दवाई खा के बच भी जाएगा। अगर कोई मूर्खता से बोलता है ना मुझे नहीं दवाई नहीं खाना है, मैं मर जाऊंगा, मर जाओ, क्योंकि उनको मरना था। दवाई खाए, दवाई ना खाए, दवाई खाए, दवाई ना खाए, मरना ही था ही था, मर जाएगा। आपको इतना अहंकार से बोलने के लिए जरूरत नहीं कि नहीं मैं दवाई नहीं खाऊंगा। मैं किसी मैं कोई मेरा हमारा खानदान में कहीं डॉक्टर के पास जाना वाना है ही नहीं, मेरा खानदान में कभी इंजेक्शन लिया ही नहीं मैंने। ये अहंकार की भावना है, ये नम्रता की भावना नहीं है। जो इतना उछल के बोलते रहते हैं नहीं मैं दवाई नहीं खाऊंगा, एक दिन जरूर मजबूर हो जाएंगे दवाई खाने का। मजबूर नहीं, उनको उठा के खुद लोग उठा के ले जाएंगे, अस्पताल में डाल लेंगे, और डॉक्टर आके उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। चिंता मत करो, जब तक कुछ नहीं होता है ना, सब शेर शेर बन जाते हैं, सब शेर खान बन जाते हैं सब। मान जाओ ईमानदारी से बात। नखरा करना है तो माफी, मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसको नखरा करना है तो नखरा मानने के लिए तैयार ही नहीं है, बात अलग है। नहीं तो ये सब क्या है ना, कहने के लिए, सब मजबूर हो जाएंगे एक दिन, और भगवान के सिवा कोई दिखेगा नहीं आपको। आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा समझता हूँ मैं। जी गुरुदेव, ये बात बहुत जरूरी थी गुरुजी। बहुत साधकों के मन में यही प्रश्न होगा, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और अब देखो, इसमें और एक चीज भी जोड़ना चाहते हैं। देखिए कैसे होता है, यानी कर्म के चक्कर में, एक बार किसी मैं एक पुराण में पढ़ रहा था, अ, मेरे ख्याल से स्वयं इंद्रदेव ही था स्वयं, और उनका कुछ बातचीत चल रहा था इंद्रदेव और शनिदेव के बीच में। इंद्रदेव कहता था कि मैं तो इंद्र देवों का राजा हूँ, अब शनिदेव आप मेरे को ऊपर असर प्रभाव कैसे पड़ेगा। शनिदेव बोलता है जरूर, इतना इस समय था आपका, ग्रह के अनुसार आपको मेरा असर पड़ेगा पड़ेगा, आपको इस समय से गुजरना होगा, ग्रहों के प्रभाव से आपको एक दुर्दशा पड़ेगा पड़ेगा। फिर इंद्रदेव कहता है देखता हूं मैं कैसे मेरे को दुर्दशा आएगा करके,
शनिदेव से बचने के लिए वो क्या करता है, वो पता नहीं कहीं अनजान जगह पर पहुंचता है, ये कहीं पेड़ के बीच में कहीं घुस जाता है, छुप जाता है। मैं और बोलता है कि अभी देखता हूँ मैं शनिदेव आके मेरे ऊपर कैसे नजर मारेगा। कई दिन हो गया, बीत गया, समय भी बीत गया। फिर इंद्रदेव बाहर आया और शनिदेव जी कहाँ वहीं पड़े खड़े हुए थे। तो शनिदेव कह रहे थे, मेरा प्रभाव से तो आप इतने यहाँ जाके छुपना पड़ा आपको। पेड़ के बीच छुपना पड़ा, इसी मेरे प्रभाव के कारण से तो था। मेरे से डर के जाके छुप गए आप, लाइक जरूरत क्या था फिर। तो इसी प्रकार जिसको भी अगर दवाई खाना है, दवाई सिर्फ आपका कर्मों से बचने के लिए एक माध्यम है। देखो, बीमारी पैदा किया भगवान ने, बीमारी के लिए दवाई तैयार किया भगवान ने, और दवाई देने के लिए डॉक्टर को पैदा किया भगवान ने। यहाँ इंसान का कोई है ही नहीं, इसमें कोई लेन देन। इसमें अपना कर्मों को भोगने के लिए बीमारी पैदा किया है भगवान ने। आपका खुद का कर्म की फल है वो, जो बीमारी जो भी पैदा हो रहा है। और आपने अच्छा भी काम किया होगा कभी ना कभी, आपको मारना नहीं चाहता है भगवान, आपको जिंदा ही रखना चाहता है, तो आपको दवाई भी भगवान ने दिया है। हो सकता है आपको कर्म में बचने के लिए है ही नहीं है, तो चाहे जितना बड़ा दवाई भी क्यों ना खाओगे, आप बच नहीं पाओगे, फिर टपक जाओगे। चाहे कितने बड़ा अस्पताल में भी जाओगे, आप बच नहीं पाओगे। तो वो जो कहते हैं ना भगवान, मैं ही हूँ बीमारी, और मैं ही हूँ उसका दवाई, और मैं ही हूँ उसका डॉक्टर। वो वाला बात होता है। तो यही मेरा सारे प्रेक्षकों को मेरा यही समझाना चाहता हूँ, बात को सम, समतुल्यता भावना से देखिए, दृष्टिकोण से देखिए। इस तरफ मन में लेके ये नहीं बैठना है, मैं दवाई नहीं खाऊंगा, मैं झेलूंगा ताकि मेरा कर्म जल्दी से मिट जाए। अगर आपका वैसे ही कर्म आपको मिटना है, तो बस आपको मन में भी वैसे ही विचार आएंगे। लेकिन अगर आप समतुल्यता भावना से रहोगे, तुरंत आप क्या करोगे, डॉक्टर के पास जाओगे। ये और खुद का ट्रीटमेंट भी मत करना। सेल्फ ट्रीटमेंट कितने खतरनाक हो सकता है आप सब जानते हो। किसी को अगर मान लो छोटा मोटा बीमार पड़ गया, जैसे सिर दर्द हो, बुखार हो, चलो दवाई का दुकान में गया, ओके, कहते हैं ना, वो ओवर द काउंटर दवाई लिया, खा लिया, गोली खा लिया। लेकिन तरीका क्या है, डॉक्टर के पास जाना है। अगर छोटा चीज है, ओके, मान लिया बात, आजकल का दुनिया में भाग दौड़ में इतना समय नहीं मिल रहा है, इसलिए दुकान में गया, गोली ले लिया। अगर बीमारी थोड़ा सा ज्यादा है, कठिन कोई कुछ अ, बड़ा बीमारी है, डॉक्टर के पास ही जाना है, क्योंकि वो पद्धति है। वो डॉक्टर कोई और कोई नहीं है, भगवान ही है स्वयं। आपका जो बीमार पैदा किया है भगवान ही है, और डॉक्टर को पैदा किया भगवान ही है, और जो डॉक्टर आपको दवाई देने वाला है, वो दवाई भगवान ही नहीं दे रहा है, वो भगवान का प्रसाद ही है। तो इसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। तुरंत सबसे पहले जाना चाहिए डॉक्टर के पास ही। सेल्फ ट्रीटमेंट भी नहीं लेना। ये मत सोचना ना मैं सब जानता हूँ, मेरे पास फोन है, इंटरनेट में मैंने ढूंढ लिया, गूगल में। अब इस तरफ करोगे, आप कितने खतरनाक हो सकता है आप सब जानते हो।
तो ये मैं कहना चाहता हूँ सारे प्रेक्षकों को भी, जो भी सुन रहे हैं, बात को समतुल्यता भावना से, बैलेंस तरीके से समझना चाहिए। अहंकार को छोड़िए, एक आम आदमी की तरफ नम्रता के साथ जीते जाओ, जियो। बीमार पड़ गया, आपका धर्म है और आपका कर्म भी है डॉक्टर के पास जाना। आपका धर्म भी है, आपका कर्म भी है डॉक्टर के पास जाना और डॉक्टर से दवाई लेके खाना, ताकि बीमारी से मुक्त हो जाए। और इतना बावजूद भी अगर नहीं हो पाते हो, वो तो भगवान का कृपा है तो सब, हर चीज भगवान का ही कृपा है। डॉक्टर के पास जाना भी भगवान की कृपा ही तो है, ताकि आप भगवान के पास या डॉक्टर के पास जाने के लिए मौका मिल रहा है। कई लोगों को तो मौका ही नहीं मिलता है। तो जितना आपसे हो सकता है वो कर लीजिए प्रयत्न पूर्वक, ना कि ये समझ के मत बैठना ना मैं नहीं जाऊंगा। एक समतुल्यता विचार नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ, अपना विचार को समतुल्यता स्थिति में रखिएगा, यही सिर्फ मैं कहना चाहता हूँ। इसका कोई जवाब नहीं है। अभी आपको प्रश्न को अच्छी तरफ से उत्तर मिल गया होगा, मैं जो कहना चाहता हूँ। जी गुरुदेव, सारी भ्रांतियां दूर करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और अब धीरज भाई का अगला सवाल। गुरुदेव, मैं समाधि के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ कि समाधि क्या है, कितने प्रकार की होती है, कैसे अनुभव में आती है, और क्या समाधि समय के साथ धीरे धीरे विकसित होने वाली प्रक्रिया है या अचानक घटने वाली कोई घटना। देखो, ये सबसे पहले ये बड़े बड़े बातें कर रहे हैं हम। ओके, योग अभ्यास का जो अंतिम लक्ष्य होता है, मन में जो पैदा होने वाला विचारों को रोकना, मन को एक शांत अवस्था में ले जाना, जिसको हम संस्कृत भाषा में कहते हैं वृत्ति। योग अभ्यास का अंतिम लक्ष्य इतना ही है, मन को एक शांत अवस्था में ले जाना है। जो मन में जो विचार पैदा होते हैं, उसको मान लीजिए एक तालाब में पैदा होने वाला लहर की तरफ। जैसे एक सरोवर के ऊपरी तल में या पानी के ऊपरी तल में लहर पैदा होता रहता है, मन में जो विचार पैदा होते हैं वो भी वो लहर की तरफ है। और जिस तरफ, जैसे जब सरोवर में जब पानी के ऊपर लहर पैदा होता है, अपना चेहरा आप देख नहीं सकते हो, आपको दिखेगा नहीं अपना चेहरा, क्योंकि लहरों के कारण से दिखेगा नहीं। उसी प्रकार मन में जो लहर उत्पन्न हो रहा है, उस लहर के कारण से मन के भीतर, जो शरीर के भीतर जो विराजमान जो आत्मा है, उस आत्मा को दिखता नहीं है मैं वो खुद है कौन, ये नहीं दिखता है वो खुद है कौन। वो इसलिए अहंकार के कारण से वो समझता है कि मैं फलाना हूँ, मेरा नाम ये है, मैं फलाना शहर में पैदा हुआ हूँ, ये समझता रहता है। और जब ये मन शांत अवस्था में जाएगा, मन के भीतर जो विराजमान आत्मा को अपना चेहरा दिखना लगता है। मन एक ऐनक की तरफ काम करने लगेगा, शीशा की तरफ, ऐनक। अभी आत्मा को तो रूप तो होती नहीं है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सत, चित और आनंद। सत, चित और आनंद, ये तीनों चीज है सिर्फ आत्मा से निर्मित है। आत्मा या परमात्मा हो, अगर हम उसको तीन टुकड़ों में अगर कर सकते हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि आत्मा या परमात्मा को तोड़ सकते हो।
वो है आत्मा को सिर्फ ये तीन ही चीज से निर्मित है। सत वो सच्चाई है, चित और आनंद। सत, चित और आनंद। आत्मा के, परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। वही सत्य और कुछ है ही नहीं उसके अलावा। इस पूरा विश्व में आत्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। जो कुछ है वो सिर्फ ब्रह्म है, जो कि इंद्रियों के सामने पेश किया गया है। इस पहाड़, ये तालाब, ये हवा, ये धरती, अपना इंद्रियों के माध्यम से आपको अनुभूति हो रही है। हकीकत में ये कुछ है ही नहीं है। ना शून्य, ना और कुछ। इस विश्व में सिर्फ एक ही चीज प्रस्तुत है, आत्मा या परमात्मा। तभी इसको कहते हैं सत्य और चित्त। और आत्मा जानता है वो वही अकेला ही है इस दुनिया विश्व में, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और आनंद, एक आनंद स्थिति में रहती है। ये तीन ही चीज मन में प्रतिबिंब होने लगेगा। कब? मन जब शांत अवस्था में जाने लगेगा, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा, अचानक नहीं आएगा। जैसे आप तालाब के ऊपर देख रहे हो, अपने चेहरा को देखने के लिए कोशिश कर रहे हो, लहर जैसे जैसे कम होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा अपना चेहरा दिखने लगेगा आपको। वही चीज है जिसको आप कहते हो समाधि में जाना। तभी मैं कह रहा था, ये बड़े बड़े शब्द से मत फंसना। ये बड़े बड़े शब्द में जाओगे तो फिर सब कुछ समझ में नहीं आएगा बात। तो आप भी बताइए, ये समाधि में पहुंचना कोई कुआं में खोदने वाला चीज थोड़ी है। ये जैसे समुद्र में जाते हो, पहले पानी आपको पैरों तक आ रहा है, फिर आपको घुटने तक, फिर आपको कमर तक, फिर आपको छाती तक, फिर आपको गले तक, फिर पानी में तैरने लगोगे आप। जैसे जैसे समुद्र के अंदर अंदर जाओगे, उतना ही गहराई में जाते जाओगे। ये कुआं में खोदने वाला जैसा नहीं है समाधि। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले मैं मिसाल दे रहा था आपको, जैसे जैसे मन शांत अवस्था में जाने लगेगा, आत्मा को अपने स्वरूप प्रतिबिंब होने लगेगा। और क्या, कौन सी वैसे वो लड्डू है जो मिलने वाला है आत्मा को? सच्चिदानंद स्वरूप प्रतिबिंब होने लगेगा। जब आत्मा को जब प्रतिबिंब होने लगेगा, अब उसका जो असर है, जो आपका शरीर में जो पड़ता है इंसान को, हाँ, उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। आप कहोगे गुरुजी समाधि में जाओगे तो होगा क्या? आपको दूसरों को क्या दिखेगा? ये सिर्फ हम चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले जिस बंदा जो इस तरफ मन एक बिगैर कोई विचार की अवस्था में, शांत अवस्था में जाने लगेगा, सबसे पहले जो कैजुअलिटी है, जो सबसे पहले जिसका नुकसान होता है, समय। समय खत्म हो जाती है। समय का हकीकत ही खत्म हो जाती है। जैसे आपको लगेगा, आप 1 घंटा ध्यान किया होगा, बहुत मन एकाग्र स्थिति में था, कोई विचार ही नहीं पैदा नहीं हुआ। आपको लगेगा शायद 1 घंटा समय बीत गया होगा। जब आंख खोल के जब देखोगे, अचानक आपको लगेगा 3 घंटा हो चुका है। 2 घंटा का समय क्या हुआ आपको पता ही नहीं चला। हाँ, जो लोग बाहर है उनको पता है कि 3 घंटा निकल चुका है। या आपको भी जब घड़ी देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि 2 घंटा एक्स्ट्रा हो चुका है, जो कि आप समझ रहे थे 1 ही घंटा हुआ है करके। तो ये 2 घंटा का समय कहाँ गया?
इसका मतलब ये रहा समय थी नहीं थी आपको पहले, क्योंकि जब आप बिगर विचार स्थिति में गए थे, बिगर विचार शांत मन में स्थिति में गए थे, समाधि जिसको कह रहे थे आप, समय आपके लिए गायब हो चुका है, अदृश्य हो चुका है, या कट गया। 3 घंटा का समय जो आम इंसान के लिए है, वो आपको कट के 1 घंटा हो गया है। ये तो हम सब जानते भी हैं, आधुनिक विज्ञान शास्त्र भी कहती है, मानती है बात। जैसे कोई आदमी रॉकेट में तेजी से जाने लगेगा अंतरिक्ष में, समय धीरे हो जाती है। ये तो आधुनिक विज्ञान शास्त्र खुद कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। और उसी प्रकार हम ये भी जानते हैं कि शास्त्र में आपने देखा होगा, कोई स्वर्गलोक में अम, एक दिन बीत के आ गया किसी कोई, ये हमारा भूलोक में एक संवत्सर के बराबर है, 1 साल की बराबर है, 365 दिन। स्वर्गलोक में एक दिन यहाँ पर 360 दिन का बराबर है। स्वर्गलोक हो या नहीं तो यमलोक में भी जाओ, जो लोग मरते हैं आप सब जानते हो, जो मृत्यु लोग पहुंचते हैं, मरने के बाद शरीर को छोड़ के दोबारा तो जन्म तो लेंगे लेंगे। हम सोचते हैं पता नहीं ये 10 साल के बाद जन्म लेगा, हो सकता है। हम हमारे लिए 10 साल, उनके लिए तो 10 दिन की बात हो गया। जो स्वर्गलोक में जाओ या यमलोक में जाओ, आपको कुछ पुण्य कमाया है, स्वर्गलोक में एंजॉय करके आना है, आपको मिलेगा बस 10 दिन, 1 महीना ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद फेंक दिया वहां से उठा के आपको दोबारा भूलोक में। तो कहने के मतलब ये समय का जो खेल है ना, समय कोई है ही नहीं। समय ये जिस लोकवासियों अनुभव कर रहे हैं, एक मानसिक स्थिति है सिर्फ। समय करके चीज इस विश्व में है ही नहीं। समय करके चीज इस विश्व में है ही नहीं, है ही नहीं समय करके। ये सिर्फ एक हमारा एक भावना है, और वो खत्म होने लगेगा, वो चीज खत्म होने लगेगा। आप ही समझ लीजिए, हम सब सोचते हैं कि बड़े बड़े महर्षिगण ये भूलोक में पता नहीं हजारों साल से रहते हैं, ये लोग इतना लंबी देर से कैसे रहते होंगे, ये लोग क्या कर रहे होंगे। अरे भाई, हमारा इंसान की परिभाषा में 1000 साल, हजारों साल गुजर रहे हैं, लेकिन उनके लिए तो वो तो सिर्फ कुछ दिन ही गुजर रहे हैं। उनको तो समय तो करके है ही नहीं उनके लिए। आप नहीं जानते हो हनुमान जी का कहानी रामायण में? हनुमान जी को वरदान मिला है, जब तक राम जी का नाम इस धरती के ऊपर सुनाई देगा तब तक भूलोक में ही रहेंगे हनुमान जी। रामायण काल से है अभी। कौन सी युग से देखिए, त्रेता कृत युग से, कृत युग त्रेता युग से। लेकिन हमारे लिए कई साल, हजारों साल बीत गया, लेकिन उनके लिए थोड़ी बीता है। उनके लिए तो बस कुछ ही दिन रह गया। बीत गया होंगे हनुमान जी के तो। क्योंकि समय करके तो है ही नहीं उनको, कम हो गया ना, पूरा घट गया ना। तो समाधि में ये सबसे पहले ये होता है, याद रखिएगा। और दूसरी बात, समाधि की स्थिति में आपका जो, उसको क्या कहते हैं उसको, अ, शरीर का जो बिल्कुल निश्चल हो जाती है। आसन, आसन जो है, आसन का स्थिरत्व आती है। जैसे आप मान लो, आप नॉर्मल, आपको 1 घंटा बैठ के काम ध्यान कर सकता था नॉर्मली, नहीं तो टांग वगैरह दर्द होने लगता था आपको। जिस दिन आपको अच्छा ध्यान लगा दिया, ध्यान अवस्था में चला गया मन, काफी गहरा में चला गया, जैसे मान लीजिए समाधि में ही गया, धीरे धीरे आप 1 घंटे की जगह आप 3 घंटा बैठोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका टांग में कोई दर्द नहीं होगा। इसका मतलब आसन में स्थिरता, ये सिद्ध होगा। एक हो गया आपका दूसरी इम्पैक्ट, असर जो पड़ेगा। फिर ये कह सकते हो
श्वास बिल्कुल धीरे होने लगेगा। जो श्वास लेते हो आप, श्वास बिल्कुल धीमी 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 होते रहेगा। और जितना गहरा समाधि में जाओगे, श्वास उतना ही कम होता जाएगा। और जिस समय, जैसे आप, मैंने बताया था पहले, समय के साथ जुड़ा हुआ है ये चीज। जैसे आपका श्वास कम होता जाएगा, आपका मन में समय का भ्रांति भी कम होता जाएगा। क्योंकि प्राण जो है, जिस प्राण शक्ति जिस कारण से आप श्वास ले रहे हो, ये कम होता जाएगा क्योंकि मन शांत होता जा रहा है। याद रखिए, जब मन शांत हो रहा है, मन के भीतर लहर कम होता गया, प्राण शक्ति भी अपना आप धीमी होते गया। क्योंकि मन ही प्राण शक्ति का रूप ले रखा है शरीर के भीतर। मन ही प्राण शक्ति का रूप लिया है। और मानसिक शक्ति जो है, वो रहा आपका गाना 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 वाला शक्ति है। वो शब्द स्वरूपिणी है। मानसिक शक्ति शब्द स्वरूपिणी है, जो कि एक, जिसको कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं मैकेनिकल वाइब्रेशन, स्पंदना, यांत्रिक स्पंदना बन गया है, जिसको कहते हो आप प्राण शक्ति। ये ध्वनिक संबंधित शक्ति जो मन के भीतर है आपका, वही वो ध्वनि का शक्ति अभी वो बन गया यांत्रिक शक्ति, जिस कारण से आपका जो सांस लेना प्रक्रिया शुरू हो चुका है। ये नहीं कि आप सांस ले रहे हो इसलिए आप जिंदा है ना। वो शक्ति के कारण से आप सांस ले रहे हो। और वो शक्ति कौन सी है? मानसिक शक्ति का स्थूल रूप है। जब मन ही जब शांत हो गया, अब प्राण शक्ति कहां से आ गया? वो भी धीमी पड़ गया, ढीला पड़ गया। और जब प्राण शक्ति जब ढीला पड़ गया, आपका सांस लेना कम हो गया। आपका हर शरीर में हर जीव प्रक्रिया धीमी पड़ गया। आपका जो शरीर के अंदर जो खून बहने वाला खून भी धीरे हो गया। आपको उम्र भी धीरे हो गया। जब मन बिल्कुल आप शांत अवस्था में जाएगा, आपका सारे जीव प्रक्रिया कम, हमेशा के लिए बंद पड़ जाएगा। आपको उम्र अभी अभी बुढ़ा नहीं होने लगा, बुढ़ा नहीं हो गए आप, वैसे वैसे हमेशा यंग आदमी जैसे रहोगे अभी। तो कहने का मतलब, शरीर के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ जाता है। जैसे मन धीरे होने लगेगा, समाधि जिसको कह रहे थे आप, मन की जब शांत अवस्था में जाने लगेगा, शरीर बिल्कुल एकदम स्थिर अवस्था में चले जाएगा। ना कोई दर्द, ना कहीं बैठने में कोई महसूस नहीं होगा आपको। तो यह है। और हाँ, एक चीज, जब जो आत्मा, जो मन के भीतर जो आत्मा है जिसको प्रतिबिंब हो रहा है, हम तो कहते हैं कि आत्मा का तो कोई रूप तो होती नहीं है, ठीक, वास्तव में। लेकिन एक चीज जरूर महसूस होती है, जैसे मन शांत अवस्था में जाएगा, या जिसको समाधि का जो पहले चरण में जाने लगेगा, चारों तरफ आपको रोशनी दिखेगा। आंख बंद करके जब ध्यान कर रहे होंगे, ऐसे लगेगा आप कहीं हजारों वाट की लाइट के बीच में बैठा हुआ है आप। इतना रोशनी दिखने लगेगा चारों तरफ। और ये जो समाधि जिसको कह रहे हैं, वैसे तो है ही, मोटे तौर पर कहें, शास्त्र कहते हैं कि दो भागों में बंटवारा किया जाता है उसको। या साविकल्प समाधि, ओके, या संप्रज्ञात समाधि, या नहीं तो निर्विकल्प समाधि या असंप्रज्ञात समाधि। एक एक लोअर लेवल की, छोटी लेवल की, ऊंचा स्तर के नहीं, कम ऊंचा स्तर की और बड़ा ऊंचा स्तर की।
और जो भी हम योग अभ्यास में जो ग्रंथों से जो हम जो भी सारे शास्त्र जो योग शास्त्र जो कहते हैं, जैसे मन शांत अवस्था में पहुंच गया तब तक कर्म खत्म हो गया होगा। ये जो लोअर जिसका नीचे वाला जो स्तर है समाधि का, जिसको साविकल्प समाधि बोलते हो, वहां तक की है योग योग शास्त्री बंद हो जाता है, फिर योग अभ्यास ही बंद हो जाएगा। फिर दूसरी चरण है जिसको समाधि का, जिसको निर्विकल्प समाधि कहते हो या असंप्रज्ञात समाधि कहते हो। अभी कोई वापस नहीं आया आपको बात बोलने के लिए वो होता क्या। जैसे हनुमान जी है, आप जानते हो, वो अपना दूसरी चरण में है निर्विकल्प समाधि में। अब वो वापस नहीं आ रहा है आपको समझाने के लिए। तो जो भी हम बात कर रहे हैं अभी तक इस चर्चा में, ये नीचे वाला समाधि के बारे में ही बात कर रहे हैं, जिसको आप कहते हैं साविकल्प समाधि, संप्रज्ञात समाधि, ना जाने क्या क्या शब्द इस्तेमाल करते रहते हैं। और इसको भी लोग कई किस्म की श्रेणी में बंटवारा करते हैं। आमतौर पर कहते हैं कि 8 श्रेणी में है। वही कहानी है ना, जैसे मैंने आपको बता दिया, समुद्र में जैसे जैसे जा रहे हो, पहले पानी घुटने पैर तक आया, फिर घुटने तक, फिर कमर तक, फिर छाती तक, फिर गले तक। ये वही कहानी है। सिर्फ समाधि का भी अलग अलग अवस्था होते हैं। जैसे जैसे मन शांत होता जाएगा उतना ही गहराई में, गहराई मतलब कोई गहराई चीज है ही नहीं। आप कहीं आत्मा कहीं कुआं में थोड़ी जा रही है, आत्मा कहीं समुद्र के बीच थोड़ी जा रही है। ये सिर्फ हमें समझने के लिए कह रहे हैं बात। मन शांत होता जा रहा है यहाँ पर। तभी तो मैं आपको सबसे पहले यही कह रहा था, यहाँ हो क्या रहा है, मन शांत होता जा रहा है। और जैसे जैसे मन शांत होता जा रहा है, आत्मा को प्रतिबिंब हो रहा है अपना चेहरा, वो खुद है क्या, जिसको हम कह रहे हैं आत्म साक्षात्कार या लो, छोटे वाला समाधि, बड़े वाला समाधि, जो मर्जी करना है शब्द इस्तेमाल करना है कर लो। आत्मा कहीं नहीं जा रही है, आत्मा को महसूस हो रही है वो खुद है क्या। अब उस कारण से शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ रही है। क्या प्रभाव? समय खत्म हो जाता है, आपका शरीर का कोई अभी महसूस नहीं होगा, कोई दर्द और कुछ महसूस नहीं होने वाले हो, और मन एकदम एकदम फ्रेश जैसे लगता है, कोई थकान नहीं महसूस नहीं होगा। अब जागरूक है आप, जरूर जागरूक कह रहे थे ना हम, साविकल्प समाधि है। कोई दूसरे आप बातचीत कर रहे हैं, कोई आवाज कर रहा है तो आपको सुनाई देता रहता है। ये मत समझना कि ना आप कहीं पहुंच गया और कुछ सुनाई नहीं दे रहा है आपको। वो तो उसको नींद कहते हो आप, वो समाधि नहीं है। हम्म। वो तो नींद हो जाएगा, ठीक है। देखो, नींद की तरफ है समाधि जो है, नींद की तरफ ही है। देखो, इंसान की मन 3 स्थिति में होती है: जागृत स्थिति, स्वप्न का स्थिति, सुषुप्ति, जिसको नींद की स्थिति। आपको नींद में जाना है तो जागृत स्थिति में तो जिससे जाओगे, जागृत स्थिति से स्वप्न स्थिति में जाओगे, स्वप्न स्थिति से नींद अवस्था में जाओगे। अब वही चीज आप दूसरी तरफ जाओगे, उसको कहते हैं हम समाधि। कहने का मतलब जागृत स्थिति से ही जाना पड़ेगा आपको समाधि में, ना कि नींद की अवस्था से नहीं जा सकते हो। कई लोग गलत समझते हैं, ये लोग मैं सो जाते हैं, नींद आ जाती है, लोग तो बोलते हैं मेरे को लगता है मैंने समाधि में गया, घंटा गया समाधि में। समाधि में आप पूरा जागृत हो। समाधि जागृत स्थिति से गया हुआ है, ना कि स्वप्न अवस्था से नहीं गया समाधि में, या नींद की अवस्था से नहीं जाते हो समाधि में, जागृत स्थिति से जाते हो समाधि में। और जब जाते हो नींद अवस्था की जैसे ही है, लेकिन जितना इतना गहराई में नहीं जाते हो, इसलिए हम कहते हैं लोअर समाधि है, साविकल्प समाधि, विकल्प विचार, या नहीं तो साविचार समाधि भी कहते हैं इसी को। साविकल्प, साविचार, संप्रज्ञात, साविचार विचार अभी भी रहते हैं आपको। लेकिन यहाँ क्या होता है, आत्मा को महसूस होने लगता है कि
अपना स्वरूप क्या है प्रतिबिंब होने लगता है। जब आत्मा को जब अपना स्थिति प्रतिबिंब होने लगता है, आपको सारे सिद्धि प्रकट होती है इसी में। जो बड़े बड़े आप सुना होगा, शास्त्रों में पढ़ा होगा, बड़े बड़े सिद्धि हासिल करते हैं लोग, बड़ा बड़े योगी महाराज, वो ये नीचे वाला समाधि में ही संभव है। ये निचले स्तर की जो समाधि है, जिसको हम कह रहे हैं साविचार, साविकल्पा, संप्रज्ञात, ये नीचे वाला समाधि की अवस्था में ही संभव है ये सिद्धि प्रकट होना। क्योंकि आत्मा को महसूस हो रहा है वो खुद है क्या। आत्मा और शक्ति का मिलन होता है वहां पर। अभी तक आत्मा सोचती है शक्ति अलग है, और जिस समय आत्मा को आभास होता है कि शक्ति क्या चीज है, उस शक्ति को नियंत्रण करने का ज्ञान पैदा हो जाती है। जब शक्ति को नियंत्रण करने का ज्ञान पैदा होता है तो सारे सिद्धि का प्रकट हो गया ना फिर। क्योंकि विश्व में जो भी देखते हो आप चारों तरफ, वो तो शक्ति तो है। जो 5 तत्वों से जो बना हुआ शक्ति है, 5 तत्व जो चारों तरफ, और हमारा शरीर 5 तत्वों से, और 3 अंदर, मन, बुद्धि और अहंकार, 5 और 3 टोटल 8 हो गया। जो जैसे कृष्ण भगवान ने कहा था गीता में, माया तो 8 ही तो है, सिर्फ 8 भागों में होता है ना माया। तो माया के ऊपर पूरा नियंत्रण आ गया ना आत्मा को। कब? जब मन शांत अवस्था में गया और आत्मा को महसूस होने लगा वो है क्या, कौन। अब समझ में आ गया समाधि में होता क्या। जी गुरुदेव। और देखिए, मैं आप जैसे साधक हूं, जितना मैंने महसूस किया मैं सिर्फ उतना ही आप लोगों को समझा पाया हूं। और इसके अलावा क्या होता है मैं नहीं जानता। जितना मैं समझा, जितना मैंने महसूस किया, मैं उतना ही समझा पाया आप लोगों को। और बड़े बड़े योगी महाराज हैं, और क्या क्या हो रहा होगा ना जाने, मैं नहीं जानता हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ उतना। और दूसरी ऊंचा स्तर का जो समाधि है, जिसको हम करते हैं निर्विकल्प समाधि, वो तो कोई आया आएगा भी नहीं आपको बोलने के लिए, आप चिंता मत करो। वो कहानी समझाने के लिए आप कोई वापस नहीं आने वाला है आप। क्योंकि लोग ये कहते हैं कि ये जो छोट नीचे वाला स्तर में भी आप समाधि में जब रहने लगोगे 3-4 घंटा लगभग लगातार, फिर आत्मा छोड़ देगा शरीर को। अभी शरीर में क्या लेना देना आत्मा को, वो तो छोड़ के नीचे फेंक के चले जाएगा। क्योंकि आत्मा शरीर में तब तक रहती है जब तक कर्म जो बचा होगा। तो जिस समय वो कर्म खत्म हो गया, वो तो ये तो छोड़ के चले जाएगी, वो उठ उठ के चले जाएगी। अब दोबारा थोड़ी आएगा आपको समझाने के लिए निर्विकल्प समाधि क्या होती है। तो जो भी हम अभी तक जो चर्चा कर किया है, ये सिर्फ निचले स्तर की समाधि के बारे में ही है। और मैं ये कहता हूं, आप इंसान को कोई जरूरत भी नहीं है सारे चीज, बड़े बड़े चीज शब्द सुनने के लिए। निर्विकल्प समाधि में क्या होता होगा, कैवल्य यात्रा, अभी लोग तो भूलोक यात्रा ही खत्म नहीं कर रहे हैं, अब तब तक ऑलरेडी कैवल्य यात्रा के बारे में सोचने लगते हैं। ये तो ये सारे चीज सुनने के लिए अच्छा लगता है, रामायण या महाभारत जैसे बड़े बड़े प्रवचन सुनते जाओ, आनंद आनंद लेते रहते हो लोग। बस वहीं तक सीमित है, फिर कोई आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ेगी नहीं फिर। तो किस लिए जानना चाहते हो कैवल्य यात्रा, निर्विकल्प समाधि, आपको क्या लेना देना इसके साथ। आप कर्मों से मुक्त हो जाओ पहले। जब हम कर्मों से मुक्त होने के वहां जाएंगे स्वर्गलोक में या और कहीं कोई दूसरी लोक में, पृथ्वी लोक छोड़ के, फिर उस समय देखेंगे अगले क्या करना है। और इस कर्मों से जैसे जैसे मुक्त होते जाओगे, ये जो जो निचले वाला समाधि के बारे में हम बात कर रहे थे अभी थोड़ा बहुत, अभी भी
उसका जो प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। शायद अभी उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न को समाधान मिल गया होगा। जी जी गुरुदेव। मैं नहीं जानता हूँ काफी। इससे ज्यादा, समाधि के बारे में मैं इतना ही जानता हूँ। ठीक। जी गुरुदेव, काफी डिटेल में आपने उत्तर दिया। मैं कृष्णा जी से अनुरोध करूंगा वो अपना अंतिम सवाल करें। और एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, जी ये जो अभी हम बात किया था समाधि की अवस्था में, जो निचले स्तर में, ये जो है, जो शारीरिक रूप में, शारीरिक तौर पर जो परिणाम या परिवर्तन आता है उसके बारे में बात कर रहे थे। इसी प्रकार आपका मानसिक सोच में भी बदलाव आता है। ये मानसिक सोच में ऐसे बदलाव आता है जैसे जो कुछ इस दुनिया में हो रहा है, आप एक साक्षी भूत स्थिति में जाने लगे हो, एक साक्षी बन के रह जाओगे। एक साक्षी बन के रहने का आदत पड़ता है। जैसे कुछ दुनिया में, अपना जीवन में कुछ अप्रिय चीज हो रहा है, मन पसंद नहीं आ रहा है आपको, मन शांत अवस्था में जारी है, तो ये भावना में पहुंच जाती है कि जाओ, होने दो, होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार कोई अच्छा चीज हो रहा है, कोई बड़े बड़े आपको सम्मान कर रहे हैं, फिर अभी आपका मन ऐसे स्थिति में जाने लगेगा, होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं। अब समझ में आ गया मैं क्या कह रहा जी हूँ? जी गुरुदेव। जी जी गुरुदेव। एक साक्षी भूत, एक साक्षी बन के रह जाओगे, गवाह बन के रह जाओगे जो कुछ आपका जीवन में हो रहा है। यह है मानसिक स्थिति। बाकी मैं अभी तक, मैंने इससे पहले बताया था, जो भौतिक प्रक्रिया है, समय का वो तो गायब होना, समय गायब, अदृश्य होना, आपका आसन स्थिर होना, ये सारी चीज भौतिक प्रक्रिया है। जहां तक मानसिक स्थिति है, ये होगा। मानसिक स्थिति में क्या होता है, आपको इस दुनिया का अभी कोई चिंता नहीं है अभी, जिसको आप कहते हैं, या उसी के साथ साथ वैराग्य भी पैदा होना शुरू हो जाता है। दुनिया से आसक्ति हटने लगेगा, दुनिया से आसक्ति हटने लगेगा, जिसको हम वैराग्य कहते हो, क्योंकि कर्म मिट रहा है यहाँ पर पीछे। तो तभी मैं कह रहा था, ये समाधि के अवस्था में पहुंचना जैसे कुआं में कूदने वाला जैसे नहीं है, जैसे समुद्र में जाने वाला तरीफ यात्रा है। धीरे धीरे आपका दुनिया से आसक्ति कम होता जाएगा, जिसको आप वैराग्य कहते हो। धीरे धीरे आपका मन में ऐसे साक्षी बन के रहने का आदत पड़ जाता है। चाहे कोई सम्मान हो रहा होगा आपको या गालियां दे रहा होगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अभी। लेकिन मन बिल्कुल जागृत अवस्था में रहती है, याद रखना, वो नींद की अवस्था नहीं है। और ये हो गया मानसिक स्थिति। और साथ ही साथ, जैसे मैंने कहा था पहले, आत्मा जो है सच्चिदानंद स्वरूप का होती है, सत चित्त और आनंद। वो जो आनंद अंतर्गत मन के भीतर, वो आनंद की लहर पैदा होना भी शुरू होता है। आनंद की लहर भी पैदा होना शुरू होता है। यह है समाधि की अवस्था में जैसे जैसे जाने लगोगे, ये होने वाला प्रक्रिया है। जी यही मैं कहना चाहता हूँ। जी जी। कृष्णा जी से अनुरोध है, आप अपना प्रश्न करें। गुरुजी, क्या राजसिक या तामसिक भोजन और खासकर मांसाहार शक्तिपात के साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की गति को प्रभावित कर सकता है? तो घंटा कर सकते हो, हमने तो यही तो बात किया था काफी देर जी से पहले। वो तो कुछ भी नहीं है उस हिसाब से, तो फिर गाय बकरा को सबको मोक्ष मिलना चाहिए था अभी तक। जी गुरुदेव। वैसे तो मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ। मैं ये नहीं कहा, ये नहीं कहना नहीं चाहता हूँ कि मैं कोई मांस खा रहा हूँ या नो अंडा खा रहा हूँ या मछली खा, मैं तो अंडा तक भी खाता नहीं। मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ। ठीक।
लेकिन एक चीज जरूर याद रखना, मांस खाओ या मत खाओ, आपका आध्यात्मिक यात्रा के का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप सोचते हो सात्विक भोजन खाने से ही आपको आध्यात्मिक उन्नति होगा, आप गलत समझ रहे हो आप। एक कहानी और कुछ अलग है यहाँ पर, मैंने पहले ही बताया है। सात्विक भोजन खाना आपका सिर्फ एक तकनीक है जो कि ध्यान मार्ग वालों इस्तेमाल करते हैं। अष्टांग योग में लगभग, जहां तक मुझे याद है, मन को काबू में लाने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं। मन को ये मन बंदर जैसे है, आप जानते हो, मन एक बंदर जैसे है। और बंदर को अभी शराब भी पिलाओ, वो कितने अशांति रहती है, अशांति हो जाती है। एक शराब पियो अब बंदर जैसे है मन, नॉर्मल मामूली बंदर नहीं है, एक शराब पिया हुआ बंदर, और जिसको बिच्छू भी काट लिया ऊपर से। एक बंदर जिसको शराब भी पिलाया और उसको आके बिच्छू भी काट लिया। ये है मन की स्थिति आपका। अब उस मन स्थिति को काबू में लाने के लिए अष्टांग योग में क्या करते हैं, ध्यान मार्ग है ना, ध्यान में क्या करते हो, कोई भी एक लिया है चीज, कोई फूल हो, पुष्प हो, या कुछ देवी देवता का मूर्ति हो, और उसके ऊपर आप एकाग्रत मन को एकाग्रत करने के लिए कोशिश कर रहे हो, और मन जो है भटक रहा है दाहिने बाएं। मन के भीतर इसका जो चित्र जो है आपको बन नहीं रहे, तो ऐसे मन को कैसे काबू में लाओगे। तो ना जाने लोग क्या क्या करते हैं, आप जानते हो, यम नियम, यम नियम, प्राणायाम, आसन, ना जाने क्या क्या प्रैक्टिस साधन करते हैं। इतना मेहनत करके तभी थोड़ा 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 उसको काबू में लाने के लिए कोशिश करते हैं। तो उस प्रक्रिया में ये भाग है। बोलते हैं मांसाहार मत खाओ, शाकाहारी रहो, ताकि मन को काबू में लाने में आसान हो जाएगा, उसके लिए करते हैं। ना कि आप शाकाहारी खाने से आपका आध्यात्मिक कहीं उन्नति मिलने वाला है, उसका इसका लेना देना है ही नहीं इसका। मैं तो ज्ञान मार्ग, मान लो एक कोई बंदा ज्ञान मार्ग पकड़ा हुआ है, शास्त्र पढ़ रहा है। अब ज्ञान मार्ग जानते हो, ज्ञान मार्ग क्या होती है? ज्ञान मार्ग, उसमें चक्री अलग है ना, जैसे अंधेरी गुफा में हो, अब मेरा कमरा पूरा अंधेरा है। अरे भाई ये कमरा है, अंधेरा है, आज लाइट गई, ये दरवाजा तो है यहाँ पर मेरे पीछे, मैं जानता हूँ दरवाजा है करके, लेकिन लाइट अंधेरे में पड़ा हुआ हूँ। फिर मैं इस दरवाजे के पास कैसे पहुंचूंगा, आप ही बताइए। मैं पहले जाके एक दीवार पकड़ूंगा, फिर दीवार को बाएं तरफ से जाना शुरू करूंगा। अच्छा यहाँ नहीं है दरवाजा, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, फिर मेरा हाथ जाकर लग जाएगा दरवाजे को। यही तो है ज्ञान मार्ग। शास्त्र, सारे शास्त्र पढ़ पढ़ के सारे दिमाग में सारे तर्क इस्तेमाल करके कर करके कर करके फिर दिमाग बैठ जाती है कि ये तो भगवान को पकड़ना संभव नहीं है, बुद्धि के बीच में भगवान को नहीं पकड़ा जा सकता है बुद्धि के इस माध्यम से। मैं जिस दिन ये पता चलेगा, बुद्धि बैठ जाती है, इसका मतलब अहंकार बिल्कुल जीरो हो जाएगा आपको। यह है ज्ञान मार्ग। अब ये ज्ञान मार्ग में जाने वालों को, अब अंडा खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा, अभी बताइए। तो जो आहार पदार्थ है जो खा रहे हो, वो एक मकसद के लिए होता है, खास करके अष्टांग योग में जो अभ्यास करते हैं उनके लिए होता है। ना कि लोग गलत समझते हैं, ना ना ना, ये तो अंडा खाता है, मच्छी खाता है, ये कौन सी आध्यात्मिक मार्ग में जा रही है, ये तो राक्षस है करके। अरे बड़े बड़े भक्त तो अंडा अंडा मांस खाने वाला है, बड़े बड़े शिव भक्त जितने भी है, आप नहीं जानते हो क्या?
शैव सिद्धांत में महानिर्वाण तंत्र आपने सुना या नहीं सुना, मैं नहीं जानता हूँ। आपको तो जबरदस्त खाना पड़ेगा, मीट और शराब पीना पड़ेगा उसमें। तो जिसको जिस रास्ता पर जा रहे हो उसके लिए लागू है, ना कि ये सबके लिए लागू नहीं है। ये भ्रम है, लोगों को भ्रम है। सारे इंटरनेट पे पढ़ के या सब शास्त्र पढ़ के सारे मसाला मिक्स करके ये स्पष्ट नहीं होगा कि क्या कहना चाहते हैं। आध्यात्मिक उन्नति, इंसान का आध्यात्मिक उन्नति कर्मों को काटने से उन्नति होगा। जहां नीचे से जैसे पेड़ है, जैसे जैसे जड़ काटते रहोगे पेड़ सूखता जाएगा, उसी प्रकार इंसान का जैसे जैसे कर्म काटते जाओगे खत्म होता जाएगा, आपको आध्यात्मिक उन्नति बढ़ता जाएगा। और जहां तक कर्मों का और भरता जाओगे आध्यात्मिक उन्नति कम होता जाएगा। यह है आध्यात्मिक यात्रा का वसूल। तो आपको कर्मों से मुक्त होने में आध्यात्मिक उन्नति है। आपका जो कुछ कर्म जो है आपको, अब फिर तो लोग बोलेंगे गुरु जी अभी तो मांस खाना अंडा खाना भी कर्म तो है। हाँ जरूर, कुछ कर्म को करना ही पड़ेगा। जैसे कृष्ण भगवान कहता है भगवत गीता में, आप इस शरीर से पैदा हुआ है, 5 तत्वों का इस शरीर है, हर दिन सुबह सुबह आपको खाना खाना ही पड़ेगा, नहाना ही पड़ेगा, कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा मजबूरन। ये नहीं करेंगे इस शरीर को रख नहीं सकते हो, देखभाल नहीं कर सकते हो शरीर को। इस शरीर को देखभाल नहीं कर सकते हो, योगाभ्यास नहीं कर पाओगे। अच्छी तरह समझ लीजिए बात को। इस कर्मों को क्यों कर रहे हो? ताकि शरीर को देखभाल कर सके, रख सके। जब देखभाल कर सकते हो शरीर को, आप योगाभ्यास कर सकते हो। उसी प्रकार आप जो भी आहार पदार्थ जो भी खा रहे हो, जो भी आपको मिल रहा है, अपना शरीर को जिंदा रखने के लिए, ताकि आप योगाभ्यास कर सके, ताकि आप मनपसंद की खाना एंजॉय ऐश करने के लिए, एंजॉय करने के लिए नहीं है। बात अलग है, आहार पदार्थ ऐसे बनाया गया है विश्व में ताकि आप वही तो खाओगे जो आपको अच्छा लगेगा, रुचि अच्छा लगेगा। मैं नीम का पत्ते के साथ चटनी बना के थोड़ी खा सकता हूँ कि हाई तो बिल्कुल सेहत के लिए बहुत अच्छा है। गांधी महात्मा भी खाता था, मैं सुना था कभी। गांधी जी भी खाता था नीम की पेड़ पत्ते के साथ चटनी बना के। लेकिन हम खा नहीं सकते ना, इतना कड़वा होता है, आप भी जानते हो। तो चलो ठीक है, बात अलग है कि जो हम मनपसंद की खाना खाते हैं, मीठा हो, अच्छा हो, खाने में मजा आ जाए, ताकि भगवान तभी तो फंसा दिया इंसान को माया में। तभी तो हम शरीर को देखभाल कर सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से समझना चाहिए आपको। मांसाहार से या कुछ मसाला खाने से आप आध्यात्मिक उन्नति नहीं मिलने वाला है आपको। मसाला या नहीं तो कम होने वाला है, या नहीं तो ये सारे चीज ना खाने से आपको कहीं उन्नति मिलने वाला है। अभी मैं समझता हूँ आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जी गुरुदेव।